नमस्कार, मैं हूं प्रभात कुमार। जो बिहार की व्यवस्था है, आम आदमी में जो परेशानी और चिंता है और जो दिक्कतें जगह जगह लोग महसूस कर रहे हैं, हम उसको लेकर आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। शनिवार को दरभंगा में जब सुपर स्पेशलिटी के बड़े बड़े भवन का उद्घाटन हो रहा था, तो बिहार सरकार के एक मंत्री मदन सहनी ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा दिया। सवाल उनका लाजिम था, अधिकारियों को नहीं अच्छा लगा हो, नेताओं को नहीं अच्छा लगा हो, लेकिन उन्होंने जो बात कही दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बारे में, वो कहीं से भी गलत नहीं है। इस तरह की हालत मुजफ्फरपुर SKMCH में भी है, PMCH में भी है और बिहार के तमाम PSC से लेकर जो IGMS है पटना का, वहां तक की हालत कुछ ऐसी ही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही 24 घंटे में 20 घंटे बिहार के विकास के लिए काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने जिस तरह से इमारतें खड़ा की है विकास की, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कर्मचारी अधिकारी की तैनाती की है और सारी सुख सुविधाओं को बहाल किया है, इसके बावजूद जो स्थितियां हैं, जो परिस्थिति है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। मदन सहनी ने अगर कुछ कहा तो वो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कोई गलत नहीं है। भले मदन सहनी के विभाग में भी बहुत सारी गड़बड़ियां होगी और बहुत सारा मामला होगा, वैसे इसके पहले जो राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल हैं, वह भी अपनी विभाग को लेकर ऐसी पीड़ा से अवगत करा चुके हैं। सच्चाई ये है कि वर्क कल्चर बदल गया है, अधिकारियों का जो काम करने का तरीका बदल गया है और जो स्थितियां बिहार में बनी हुई है वह बहुत दुखद है। किसी भी फरियादी की शिकायत को सुनकर जो बड़े अधिकारी हैं वो भी नाराज हो जाते हैं। एक लाइनमैन से लेकर जो जूनियर इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, अब तो मैं यह कहूंगा कि जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है वो भी उनकी बात को सुनकर नहीं पसंद करते और वो कई बार तो अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जनता कहाँ जाए, किस तरह से अपनी शिकायत को, अपनी समस्याओं का समाधान कराए, यह भी एक सवाल उठता है। गांव में चले जाइए, नल है लेकिन जल नहीं है, यह विपक्ष का आरोप नहीं, यह सच्चाई है। आप फिर जांच करा कर देख लीजिए। बिजली 24 घंटे आती है, लेकिन लोगों को बिजली कितनी मिलती है, कितने घंटे मिलती है? आप कहेंगे कि एक जमाना था जब बिजली महीनों महीनों कई गांव में नहीं आती थी, लालटेन को छोड़कर बिजली का बल्ब नहीं देखा था और आपने वहां तक बिजली पहुंचा दिया है। यह सच है, इसमें कहीं से कोई झूठ नहीं है। लेकिन आप 24 घंटे बिजली देते हैं, अगर 12 घंटे वह बिजली किसी कारण से जनता तक नहीं पहुंचती है तो इसका पड़ताल आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लाइनमैन भी पोल पर नहीं चढ़ना चाहता है। जिस तरह से राजस्व विभाग में नाजायज कर्मचारी हल्का कर्मचारी के दफ्तर में मौजूद है, उस तरह से हर लाइन में, हर सेक्शन में लाइनमैन के लिए प्राइवेट लाइनमैन है जिसका फीस है 100 रुपया, 200 रुपया, हर काम के लिए 1000, 500, सब तरह तरह का उसका फीस तय है। और उस फीस को अगर आप नहीं देते हैं तब तक आपको बिजली मुहैया नहीं होगी। आप इसकी शिकायत चाहे जिससे भी कर लीजिए। ये स्थिति अगर रहेगी तो जनता नाराज होगी। आने वाला समय मुख्यमंत्री जी आपके चुनाव का है, 1 साल बाद बिहार में चुनाव होना है और आपका लिटमस टेस्ट होगा। और जनता अगर इस तरह से परेशान होगी, नाराज होगी, ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि वो अगर उनका दर्द, उनकी पीड़ा आपके तमाम प्रयासों के बावजूद अगर दूर नहीं हुआ, तब ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, क्या संभव है? और आज जो मुजफ्फरपुर की स्थिति बनी हुई है बिजली के क्षेत्र में, वह बहुत ही दयनीय है। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।